राजस्थान की घटना है। उस घटना का उल्लेख श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है। कम धुज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जुलियाए, जयमल के जुधिमाही अश्व चढ़ी आपुन धाये, घृत सहित भैंस चौगुनी श्रीधर संग सायक धरन, और चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। इस छप्पे में कमधुज जी का चरित्र नाभा जी ने वर्णन किया है। उनका जन्म उदयपुर का था और राणा के वे सब उनके परिवार के लोग बड़े पद पर थे। उनके भाई राणा के दरबार में बहुत ऊंचे पद पर थे और भाइयों को भी बड़े पद पर कोई पहुंचता है तो और छोटों मोटों को भी नौकरी में लगा लेता है जिसकी जैसी योग्यता। पर सबसे छोटे भाई कमधुज जी थे। उनकी रुचि केवल बचपन से ही भजन में रुचि थी। सीधे साधे सरल थे, केवल भजन ही करते थे और उनका सीधा साधापन, केवल भजन की प्रवृत्ति, उसी के कारण वे संसार के चक्र से बच गए। विवाह भी नहीं हुआ और भाइयों के विवाह हो गए तो उनका नहीं हुआ, क्योंकि बेटी देने वाला ये तो देखता है कि भैया ये बेटी का पोषण कर पाएगा कि नहीं। विवाह भी नहीं हुआ था उनका, रुचि भी नहीं थी उनकी प्रवृत्ति में, केवल भजन करते थे। तो बड़े भाइयों ने कहा कि देखो राणा जी के दरबार में हम तुम्हारा नाम लिखा देंगे, एक बार हाजिरी देके आना पड़ेगा दरबार में, कुछ तनख्वाह मिल जाएगी, घर में काम आएगा। अरे भाई घर में खेती पाती है, आप सब कमा रहे हो, एक में नहीं कमाऊंगा तो क्या घाटा है। पर संसार की स्थिति ऐसी है, 10 कमाने वाले हों और एक खाली बैठकर खाने वाला हो तो 9 कमाने वालों पर लोगों की नजर नहीं जाएगी। जो खाली बैठ के खा रहा सबकी नजर उसी पर टेके। अरे तुम क्या करते हो, खाली बैठे बैठे खा रहे हो, कोई काम नहीं तुम्हारा। हमारे यहाँ साधुओं के आश्रम में ऐसा हो जाए तो बोलो, साधुओं के यहाँ हम 1 पैसे की किसी की नौकरी नहीं करते। करते हैं नौकरी, बताओ। और व्यापार की तो क्या चले, खोमचा वाला होता ना, ठिलिया लगा के दुकान लगाता, ऐसी दुकान भी नहीं है। ना तो किसी की नौकरी करते न व्यवसाय करते। और परिवार कितना बड़ा है, लगभग 100 मूर्ति तो मलुक पीठ में हमेशा रहते हैं और पंगत में 300 से 400 तक हम न रहें तो भी, और हम जब रहते हैं तो 1000 मूर्ति कम से कम रोज प्रसाद पाने वाले हो जाते। क्यों? किसी को भी मनाही नहीं है, मनुष्य मात्र कोई भी चला आवे सबको प्रसाद है। ये तो हुआ साधुओं का परिवार। और जो हजारों गौ माता खड़ी हैं वो भी अपना परिवार ही है, हैं? अब यहाँ एक कानून लागू कर दिया जाए गृहस्थों वाला कि भाई सब एक व्यक्ति सब जुटा रहा है, भाग दौड़ कर रहा है और सब बैठे बैठे खा रहे हैं, तो होगी गौ सेवा, संत सेवा होगी, अतिथि सत्कार होगा? नहीं होगा। तब ये बात हम लोगों के मन में क्यों नहीं आती है? बोलो। इसलिए नहीं आती है कि यदि हम यह सोचते हैं कि हमारे द्वारा चल रहा है तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। भगवान ने कृपा करुणा करके हमें निमित्त मात्र बनाया है। हम अपना पेट नहीं भर सकते, हम दूसरे का पेट भरने का ठेका कैसे ले सकते हैं? ये सब कुछ भगवान के अनुग्रह से हो रहा है। भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है। करने कराने वाले भगवान हैं, खाने वाले भी भगवान, खिलाने वाले भी भगवान, और खाने खिलाने की व्यवस्था जुटाने वाले भी भगवान हैं। ये बात मन में
पक्की बैठी रहती है, इसलिए ये बात कभी नहीं आती कि भाई देखो भेंट दक्षिणा मिलती वो तो सब अपनी अपनी रख लेते हैं, तो और खर्च तो केवल स्थानधारी को करना पड़ता है। ये बात कभी मन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं, सच्ची बात है। लेकिन संसार की स्थिति है कि एक व्यक्ति यदि कुछ नहीं करता है तो वो सबकी नजरों में खटकता है। तो बात बात पर लड़ाई होती थी कि ये कुछ नहीं करता है, भोजन तो करता है, करता कुछ नहीं। यद्यपि कमधु जी घर में कोई कार्य दिखाई पड़ता था तो उसको कर लेते थे, सेवाभावी थे वो, लेकिन लोगों को था ये कमाते नहीं। तो इन्होंने कहा कि आप लोग तो नौकरी कर, अरे बोले तुम अपना नाम लिखा दोगे, 100-200 रुपया और घर में आ जाएगा महीने का, तो तुम्हारा क्या घाटा है। तो उन्होंने कहा कि झूठा नाम लिखा के और हम खाली हाजिरी लेने जावें और बिना काम के, राजा के काम के बिना हम तनख्वाह लेवें, ये तो असत्य व्यवहार है, झूठा व्यवहार है, ऐसा हम नहीं कर सकते। और घर में जब किसी वस्तु का अभाव नहीं है तो आप लोग हमको नौकरी के लिए बाध्य क्यों करते हैं? हम तो राम जी के नौकर हैं, हमको राम जी का ही नौकर बना रहने दो। अरे बोले राम जी के नौकर तो हो, खाते तो यहां हो। देखो पहले का है फिर खा, वर्णमाला में पहले क्या है? पहले वर्णमाला में है का और उसके बाद में है खा, माने पहले करो फिर खाओ। और तुम्हारे जीवन में का तो हटा दिया, खाई खा रह गया, ये ठीक नहीं है। इतनी कहा सुनी हो गई कि उन्होंने कहा ठीक है, तुम लोगों को ज्यादा खटक रहा है हमारा रोटी खाना, 24 घंटे में एक बार मैं भोजन करता हूं और यह तुमको अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में चले जाएंगे, वहां भजन करेंगे, पेड़ पत्ती खाएंगे। क्या खाओगे? बोले राम जी जो खिलाएंगे वो खाएंगे। और क्या खाएंगे? कैसे रहोगे? बोले रह लेंगे, इसकी आप चिंता ही मत करो, हम रह लेंगे, घर छोड़ देंगे। भाइयों ने कहा कि चलो ठीक है, वहां रह लोगे, जो मिलेगा सो खा लोगे, पर एक बात बताओ, मान लो मर गए तो तुम्हें जलाएगा कौन? कौन खबर लेगा तुम्हारी? जलाएगा तुम्हें कौन? तो उन्होंने कहा कि हम ही अकेले मरेंगे, आप लोग नहीं मरेंगे क्या? आप लोग भी तो मरेंगे, आपको कौन जलाएगा? बोले हमारे लड़के बच्चे हैं, वो हमारा दाह संस्कार करेंगे, तुम तो कुछ नहीं आगे पीछे, तुम्हारे कौन जलाएगा? घर में रहोगे, घर में मरोगे, कुछ कमाओगे तो कोई ना कोई संस्कार भी कर देगा, गति भी तुम्हारी सुधर जाएगी। कमधु जी ने कहा कि हम जिसके नौकर हैं वो हमें जलाएगा, उसको चिंता है हमारी, आप लोग हमारी चिंता मत कीजिए। भाई भी थोड़े नाराज ज्यादा थे, उन्होंने कहा जाने दो इसको, किस काम का है हमारा, जाने दो। सोचते थे कि आखिर जाएगा कहाँ, आखिर लौट के यहीं 2-4 दिन में आ जाएगा, बैराग्य ठंडा पड़ते ही आ जाएगा। लेकिन वो ठंडा पड़ने वाला वैराग्य नहीं था। आप जंगल में गए तो फिर लौट के नहीं आए, अहर्निश भजन करते। और भैया राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरियाए, तुलसी बिरवा बाग में सींचे ते कुम्हलाए। भगवान के भरोसे रहने वाले सब जगह आनंद में रहते हैं। संत दादू दयाल जी की साखी है, दादू दुनिया बाबरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़काऊ पहली। सूर्योदय पीछे होगा, रोटी की व्यवस्था पहले हो जाएगी। कमधु जी जंगल में भी भूखे नहीं रहे, कोई न कोई दयालु मनुष्य कुछ न कुछ उनको दे देता था, वहीं अपना राशन पानी पहुंच गया, और नहीं पहुंचा तो जल पी के भजन किया। प्रेम से जंगल में रह के भजन करते। संसार भी ऐसा है कि वो देखता है कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तो खोज खबर रखता है, और जिस व्यक्ति से कोई स्वार्थ नहीं होता उसकी उपेक्षा हो जाती है। तो भाइयों ने भी कोई गए तो गए, जाने दो, क्या है, ध्यान नहीं दिया किसी ने।
और कंधु जी वृद्ध हो गए और भजन करते करते उनका शरीर छूट गया। बहुत प्रेरक प्रसंग है। नित्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी चरण दबा रहे थे। श्री हनुमान जी ने पूछा, जय जय सरकार, आज सहसा आपका मुखारविंद कुछ गंभीर हो गया, विरह और करुणा के भाव आपके मुखारविंद पर आ गए, आपके नेत्र भर आए, क्या बात है? कहा कुछ नहीं। नहीं कुछ तो कहो। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हमारा प्राण प्यारा भक्त कमधुज, आज उसका शरीर पूरा हो गया है, जंगल में शरीर पड़ा है, और उसने कहा था कि हम जिसके नौकर हैं वही हमारी चिंता करेगा, इसलिए हमको आज चिंता हो रही है। यद्यपि उन्हें हमारे ही नित्य धाम में निवास मिला है, लेकिन उनका संस्कार करने हम जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, सरकार एक प्रार्थना है, आप तो भक्तराज जटायु का संस्कार कर चुके हैं, आपको यह सौभाग्य मिल चुका है, पर जिस भक्त के महाप्रयाण पर आपके नेत्र भर आए, ऐसे भक्त का संस्कार यदि करने का हमें सौभाग्य मिले तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। तो आपकी उपस्थिति में, आपकी हाजिरी में, और मैं यदि शास्त्र विधि से उनका संस्कार करूं तो मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को स्वीकृति दे दी। हनुमान जी हैं मनोज व मारुत तुल्य वेगम, सातों समुद्रों का जल, सारी धरती की पवित्र नदियों का, तीर्थों का जल थोड़ी ही देर में उपस्थित कर दिया। उस जल से कमधुज जी के शरीर को स्नान कराया, उनको तुलसी चंदन तिलक सब लगाकर सुंदर जैसे होता है सब कुछ करके, और हनुमान जी ने विधिवत उनकी अंत्येष्टि की। ये कलयुग की घटना है, राणा जी के काल की घटना है, 500 साल पुरानी घटना है। उदयपुर नरेश उसमें राणा थे। और महाराज उस जंगल में जितनी प्रेतात्माएं थीं, वो कमधुज जी की चिता के धुआं के लगने से मुक्त होकर सब भगवत धाम चले गए। ये भूत प्रेत भी कहीं कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं। एक भूत चला गया था घूमने, वो बाद में साल भर पीछे लौट के आया। तो उसने देखा है तो जंगल सूना, हमारे काका बाबा दादा चाचा ताऊ सब चले गए, हमारे कुटुंब खानदान के लोग इष्ट मित्र कोई जिंदा नहीं, कोई भूत प्रेत यहाँ नहीं है, सब कहाँ गए? एक महात्मा वहां भजन कर रहे थे, उन महात्मा ने कहा कि कमधुज जी के चिता के धुआं के लगने से सब मुक्त हो गए। वो बेचारा बहुत रोने लगा कि हमको तो 1000 साल के लिए मिलती भूत प्रेत की योनि, 1000 साल के लिए। रोने लगा तो हमें तो पता नहीं कब तक इसी योनि में पड़ा रहना पड़ेगा। अभी साल भर हो चुका था कमधुज जी के संस्कार को। जिस स्थल पर उनका संस्कार किया था वहां राख भी नहीं बची थी। कोई साल भर में कोई चिन्ह बचता है क्या? कोई चिन्ह नहीं बचा था कि यहाँ उनका संस्कार हुआ था, पर स्थल निश्चित था कि यहाँ भक्त का संस्कार हुआ। वहीं उन संत ने लकड़ी डालकर धुआं किया, उस धुआं के लगने से भी वो प्रेत मुक्त हो गए। इसलिए श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज संत महिमा में ये बात लिखी है, वस्तुतः जो भगवान के भक्त संत हैं, हमारे जैसे केवल वेश मात्र वाले नहीं, वस्तुतः जो संत हैं उन संतों की महिमा ऐसी है कि किसी पापी से पापी, पतित से पतित, अधम से अधम प्राणी के मृत्यु के क्षण में कोई संत उनके निकट पहुंच जाए, जिस दिन उनको मरना है उस दिन उनको संत दर्शन हो जाए, तो चाहे जितना पापी मनुष्य ही क्यों न हो, वो संपूर्ण पापों से विमुक्त होकर भगवत धाम जाएगा। क्योंकि संत दरस जिमी पातक टरे, उसके पाप नहीं रहेंगे।
पापम तापम तथा दैन्यम हंति संत सज्जन संगति ही। सज्जन की संगति पाप ताप दैन्य तीनों को समाप्त कर देती है। और सुन लीजिए आगे, मृत्यु के क्षण में, मरने वाले दिन नहीं, मृत्यु के समय नहीं, मरने के बाद किसी मृत देह पर किसी संत की दृष्टि पड़ जाए तो वह मुक्त हो जाता है।